नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज पहला रोज़ा है माह रमज़ान की। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। खबर निकल कर आ रही है इलेक्शन के हवाले से। जिस तरह से आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले की अगर बात करें, बठिंडी में जो कि डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, उनके आवास पर एक आल पार्टी मीट हुई, जिसमें अलग अलग सियासी पार्टियों के संगठनों के नेता ने हिस्सेदारी ली। उसी के चलते उन्होंने फैसला लिया कि हम दिल्ली में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और नेशनल लीडरशिप से भी मिलेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे जल्द से जल्द हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए और साथ ही साथ असेंबली इलेक्शन जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि हमें एक चुनिंदा सरकार मिले, हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिले, ताकि जनता अपने मुद्दे उन तक रखे, वो आगे उनके मुद्दों को सामने ला सके। उसी के चलते इलेक्शन के हवाले से खबर आ रही है। महबूबा मुफ्ती साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो मैं उसमें हिस्सेदारी नहीं लूंगी। वो क्यों नहीं लूंगी? उन्होंने कहा जब तक धारा 370 वापस नहीं मिल जाती तब तक मैं इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनूंगी। और ये वही धारा 370 है, बताना चाहेंगे, जिसे ये कहा गया था कि धारा 370 जम्मू कश्मीर की प्रगति में, उन्नति में एक रोड़ा है और वो रोड़ा खत्म होते ही, उस रोड़े को हटाते ही जम्मू कश्मीर में नौकरियां ही नौकरियां होंगी, खुशहाली होगी। पर उसके एवज में धारा 370-35 से एब्रोगेशन तो हुआ, वही जनता ने खुले हाथों से स्वागत किया और ढोल नगाड़ों के साथ इसका कहीं ना कहीं खुशी मनाई। पर आज वही जनता कहती है, जनाब हम पहले वाले बुरे दिन, अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, हमें पहले वाले दिन ही चाहिए, चाहे खुशियां ना हो, चाहे कोई परेशानी ना। पर हम इस तरह से सड़कों पर नहीं थे। युवा की बात करें तो युवा सड़कों पर है, आम जनता की बात करें तो वो त्राही माम कर रही है। और व्यापारियों की बात करें, आज व्यापारी वर्ग भी अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस करता है। उसी के चलते इन सारे हालातों को मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह से आप जानते हैं, जब आल पार्टी मीटिंग उसके बाद श्रीनगर में कूच किया, महबूबा मुफ्ती आल पार्टी मीट में फारूक अब्दुल्ला के आवास पर तो नहीं पहुंची, पर दिल्ली में पहुंची। वहीं पर जाकर जब इलेक्शन कमीशन से मेल हुआ तो उसके बाद तुरंत महबूबा मुफ्ती ने कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे ले लिए। उन्होंने कहा कि मैं इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनूंगी। और वहीं दूसरी अगर बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने भी साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन करवाए। अगर वो चाहती है कि इलेक्शन, अगर जनता को वो फेस करना चाहती है तो वो इलेक्शन करवाए। अगर वो जनता को फेस नहीं करना चाहती, यानी अगर वो डर है उन्हें कहीं ना कहीं हमारे काम इस तरह के कि जनता उसकी खिलाफत करी, तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जब आम जनता सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, और ये फैसला मेरा बेवकूफ़ाना फैसला भी होगा, पर कहीं ना कहीं मेरे सेंटीमेंट, इमोशनल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती ने यह आह्वान किया कि अगर आने वाले समय में 2024 या 23 के एंडिंग में अगर इलेक्शंस होते हैं तो महबूबा मुफ्ती उस इलेक्शंस का हिस्सा नहीं लेंगी। साफ तौर पर उन्होंने इस चीज़ को वाज़ेह किया। उन्होंने ये कहा कि जब तक धारा 370 एब्रोगेशन जो हुआ वापस नहीं मिलता तो मैं इलेक्शन का हिस्सा। वही दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं ने साफ तौर पर पिछले दिनों की अगर पीछे फ्लैशबैक देखें तो उन्होंने कहा था कि अब क़यामत की आखिरी रात भी होगी या आखिरी सुबह होगी, उस तक धारा 370 अब वापस नहीं आएगा। जो चला गया वो चला गया, उसे वापस पाने की ख्वाहिश ना रखे। उसी के चलते अब महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान दे रही है कि अब आने वाले असेंबली इलेक्शन में मैं हिस्सा नहीं लूंगी, क्योंकि धारा 370 हमें जब तक वापस नहीं मिलता और साथ ही साथ स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिलता, तब तक हम इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। और उसी के चलते लगातार आप देख रहे हैं प्रदर्शनों का दौर जारी है। एप्टेक कंपनी को लेकर किस तरह से जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स सड़कों पर उतरे थे। उसी के साथ अगर बात करें तो कल की अगर बात करें, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने भी प्रदर्शन शुरू कर दी है और गवर्नर हाउस की तरफ कूच किया। उनका कहना है कि जब 2000 अगर ये करेंगे 8 साल अगर पहले की बात करें तो जिस तरह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में धांधली हुई थी और उसी के चलते इस धांधली को छुपाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। पर वही दूसरी एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उन घोटाला मुझे तो पता ही नहीं था, अगर पता चला है, हमारे पास प्रूफ है, तो उन पर भी शिकंजा जल्द कसेगा। पर उसके चलते उनसे 1 महीने का टाइम मांगा गया। 3 महीने उन्हें, यानी कि 3 महीने लगभग हो चुके, 1 महीने का टाइम मांगा गया था। 3 कमेटी मेंबर का गठन किया गया था कि कमेटी जो रिपोर्ट सबमिट करती है तुरंत उसके बाद कोई ना कोई कार्रवाई होगी। पर आज 4 महीने होने को आए हैं, वो भी इस तरह के हालात लगातार देखते हुए अब सियासी पार्टियां भी हलचल होगी। ये वही पार्टियां जो कहती थी कि इलेक्शन होने चाहिए, भाजपा चाहती नहीं इलेक्शन करवाना। पर आज महबूबा मुफ्ती का यह बयान जो लगातार सोशल मीडिया और मीडिया की खबरें बन रहा है, सुर्खियां बन रहा है, कि उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो वो उसमें भागीदारी नहीं लेंगी। और उससे भी बड़ी बात यह कि उन्होंने कहा कि धारा 370 जब तक वापस नहीं मिलता तब तक मैं इस इलेक्शन का की हिस्सेदार नहीं होंगी। अब इनका ये फैसला किस तरह से जनता लेती, किस तरह से अपने सुझाव देती, या बाकी सियासी पार्टियां किस तरह से इन सारे मुद्दों को लेती हैं, ये तो खैर
बात की बात है, इलेक्शन जब आएंगे तब की बात है। पर फिलहाल ये महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान जो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ को वायदे किया कि जब तक धारा 370 वापस नहीं मिलेगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। अपने कमेंट अपने सुझाव में जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।